बहुत लंबे समय से हमारे देश में हजारों लाखों परिवार ऐसे हालात में जीवन बसर कर रहे हैं जहां एक सुरक्षित और मजबूत घर केवल एक सपना बनकर रह गया है। कई जगह छत से पानी टपकता है, दीवारें कमजोर और दरारों से भरी होती हैं और कई घरों का पूरा ढांचा ऐसा होता है कि उसे देखकर किसी भी समय गिरने का भय सताता है। ऐसे परिवारों के लिए घर केवल चार दीवारें और एक छत नहीं होता, बल्कि यह उनकी सुरक्षा, सम्मान और जीवन में स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। जब किसी परिवार को यह भरोसा मिल जाता है कि अब उनके पास एक ऐसा पक्का घर होगा जिसमें बारिश में भीगने की चिंता नहीं होगी, गर्मी में भी राहत मिलेगी और बच्चों के लिए पढ़ाई करने का सुरक्षित कोना तैयार होगा, तो यह केवल निर्माण नहीं बल्कि उनके जीवन की दिशा बदल देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती रहती है, जिनका उद्देश्य उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जिनके पास अभी तक पक्का घर नहीं है और जो वास्तव में इस सहायता के हकदार हैं। इन योजनाओं की पूरी प्रक्रिया इस सोच पर आधारित होती है कि मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे, सही समय पर पहुंचे और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए केवल आवेदन भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कई स्तरों पर सत्यापन और मिलान की प्रक्रिया होती है। दस्तावेजों की जांच की जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो सहायता दी जा रही है वह जमीन पर वास्तविक रूप में काम के रूप में दिखाई दे रही है या नहीं। यही कारण है कि इस पूरी व्यवस्था को छोटे छोटे चरणों में बांटा गया है, ताकि हर एक कदम पर सही जानकारी का मिलान हो सके और प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहे। इसे इस तरह इसलिए नहीं बनाया गया है कि लोगों को परेशान किया जाए या किसी को रोकने की कोशिश की जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घर बनने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गलती, धोखाधड़ी या विलंब न हो और मदद वास्तव में उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। जब हम किसी परिवार की मदद की बात करते हैं तो केवल उनके आवेदन का आना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि उनके पास जो पहचान है वह असली हो, वे जिस क्षेत्र के निवासी हैं वह सही हो, उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार की वास्तविक जरूरत सही तरीके से समझी जाए और सहायता राशि सही तरीके से सीधे उनके खाते में पहुंचे। इसीलिए पहचान और निवास का सत्यापन बहुत अहम है। आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों के माध्यम से यह तय किया जाता है कि व्यक्ति वही है जो वह दावा कर रहा है, और निवास प्रमाण से यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति वास्तव में उसी क्षेत्र का स्थायी निवासी है जहां से उसने आवेदन किया है। इसके बाद परिवार की जानकारी और आय से जुड़ी दस्तावेजों का मिलान किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार की स्थिति कैसी है, कितने सदस्य हैं, उनकी आय कितनी है और क्या वे वास्तव में उस सहायता के पात्र हैं या नहीं। बैंक खाते की जानकारी इसलिए मांगी जाती है ताकि सहायता राशि सीधे उसी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो सके, बिना किसी बिचौलिए या गलत व्यक्ति के हाथों में जाने के, और ताकि पैसा समय पर पहुंच सके। इसी तरह मोबाइल नंबर जैसी संपर्क जानकारी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति को समय समय पर संदेश, सूचना या अपडेट मिलते रहते हैं और उसे पता रहता है कि उसकी प्रक्रिया किस चरण में है, किस स्टेटस पर है और आगे क्या कदम उठाने हैं। जब ये सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती है और सत्यापित हो जाती है, तभी व्यक्ति को योजना के तहत अगले चरण में आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यह आगे बढ़ना केवल एक शुरुआत है, अंतिम मंजिल नहीं। असली काम इसके बाद शुरू होता है, जब यह देखा जाता है कि घर का निर्माण वास्तव में शुरू हुआ है या नहीं, काम की गति कैसी है, निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और क्या निर्माण तय मानकों और गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है। क्योंकि केवल पैसों का मिलना ही पर्याप्त नहीं होता। असली मकसद यह है कि हर एक परिवार के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ घर बनकर तैयार हो, जिससे उनकी जिंदगी में स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा आ सके। सरकार इस सहायता को एक साथ एक बार में देने की बजाय चरणों में बांट कर देती है, क्योंकि घर बनना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें हर चरण के लिए समय और संसाधन की जरूरत होती है। सबसे पहले जब जमीन को तैयार किया जाता है, नींव की खुदाई होती है और घर की बुनियाद रखने का काम शुरू होता है, तो पहले चरण की राशि जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि परिवार को शुरुआत में आर्थिक रुकावट न आए और काम बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। जब यह पहला चरण पूरा हो जाता है और दीवारें खड़ी होने लगती हैं, घर का ढांचा आकार लेने लगता है और काम का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है, तब दूसरे चरण की राशि जारी की जाती है। इसके बाद जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता है और छत बनाने का काम शुरू होता है, तो तीसरे चरण में अगली किस्त मिलती है और अंत में जब घर लगभग पूरा हो जाता है, यानी वह रहने लायक रूप में तैयार हो जाता है, तब अंतिम राशि दी जाती है। इस तरह चरणबद्ध सहायता देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मदद केवल कागजों में न रह जाए, बल्कि वास्तविक रूप में घर के निर्माण में दिखाई दे। इसलिए केवल नाम सूची में शामिल होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जमीन पर काम वास्तव में हो रहा है या नहीं। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि निर्माण कार्य रुका हुआ है या दस्तावेजों में दी गई जानकारी और वास्तविक स्थिति में अंतर है, तो आगे की सहायता अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। इसका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि जो संसाधन जनता के लिए हैं, उनका सही उपयोग हो और कोई भी मदद गलत हाथों में न चली जाए। इसी व्यवस्था में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहे। नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर जैसी छोटी छोटी जानकारियां भी
इस प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर इनमें से किसी में भी गलती हो जाए या समय पर सही अपडेट नहीं किया जाए तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जानकारी को हमेशा सही और अपडेटेड रखे ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके और उसका घर सही समय पर बनकर तैयार हो सके। इसलिए यह बेहद आवश्यक माना जाता है कि व्यक्ति समय समय पर अपनी जानकारी की जांच करता रहे कि वह सही है, पूरी है और वर्तमान स्थिति के अनुसार अपडेट है। यही जानकारी योजना की सफलता की नींव होती है, क्योंकि इसी भरोसे के ऊपर पूरी व्यवस्था टिकी होती है। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी गलत या अधूरी होगी तो न तो सहायता सही तरीके से पहुंच पाएगी और न ही समय पर कोई अपडेट या संदेश मिल पाएगा। इसलिए हर लाभार्थी को यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वह अपनी पहचान, पता, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारियों को हमेशा सही और अपडेटेड रखे ताकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के कुछ व्यावहारिक पहलू अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों की जमीन की स्थिति, स्थानीय निकायों की भूमिका और प्रशासनिक ढांचा अलग होता है। गांवों में भूमि का स्वामित्व, खसरा खतौनी, पंचायत की भूमिका और स्थानीय निरीक्षण का तरीका अलग हो सकता है, जबकि शहरों में जमीन की स्थिति, पंजीकरण और नगर निगम / महानगर पालिका की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। लेकिन इन सब के बीच भी एक बात समान रहती है कि मूल सिद्धांत हर जगह एक जैसा होता है। सहायता उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे वास्तव में जरूरत है और जिसका घर अभी भी अस्थायी या असुरक्षित स्थिति में है। यह समझना भी जरूरी है कि इस तरह की योजनाएं भरोसे और जिम्मेदारी के संतुलन पर चलती हैं। सरकार या कोई भी संस्था जब किसी परिवार को यह अवसर देती है तो उसके साथ यह उम्मीद भी जुड़ी होती है कि वह परिवार इस अवसर का सही उपयोग करेगा और घर का निर्माण सही ढंग से पूरा करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर संदेह किया जा रहा है, बल्कि यह कि सीमित संसाधनों को सही जगह पर लगाना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। इसलिए जांच, पुष्टि और चरणबद्ध व्यवस्था को इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप में घर के निर्माण में दिखाई दे। अंततः इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल एक मकान बनवाना नहीं होता, बल्कि यह है कि हर परिवार को जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान मिल सके। जब एक परिवार के पास एक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ घर होता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा बढ़ती है और परिवार को एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। यही कारण है कि यह योजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक बड़ी पहल बन जाती है। एक पक्का और मजबूत घर का मतलब केवल 4 दीवारें और एक छत नहीं होता, बल्कि यह उस परिवार के लिए एक ऐसी सुरक्षा छत है जो हर मौसम में उन्हें आश्रय और शांति देती है। जब घर मजबूत और टिकाऊ होता है तो बारिश के मौसम में छत टपकने का डर खत्म हो जाता है और परिवार को पानी से होने वाली बीमारियों और असुविधाओं से बचाव मिलता है। गर्मी में घर के अंदर तापमान नियंत्रित रहता है और परिवार को गर्मी की पीड़ा कम महसूस होती है, जबकि सर्दी में घर की दीवारें और छत उन्हें ठंड से बचाती हैं। ऐसे घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए एक स्थिर और शांत वातावरण मिलता है जहां वे बिना किसी डर या अस्थिरता के अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। उन्हें न केवल एक सुरक्षित कोना मिलता है बल्कि एक ऐसा माहौल मिलता है जहां वे अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। इसी तरह बुजुर्गों को यह भरोसा मिलता है कि उनका जीवन सुरक्षित हाथों में है, उन्हें अपने घर में आराम से रहना है और उन्हें किसी भी तरह की दुर्घटना या जोखिम का डर नहीं सताएगा। जब परिवार के पास एक पक्का घर होता है तो उनकी सोच में भी बदलाव आता है। वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त होते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और उन्हें यह महसूस होता है कि उनका परिवार समाज में एक सम्मानित स्थिति में है। इसीलिए इन योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम माना जाता है जो असुरक्षित जीवन जी रहे परिवारों को एक नई पहचान और स्थिरता देता है। जब कोई परिवार इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझकर धैर्य के साथ और नियमों का पालन करते हुए पूरा करता है तो परिणाम केवल एक घर बनना नहीं होता, बल्कि यह उनके जीवन में एक नई शुरुआत बन जाती है। एक शुरुआत जो उम्मीदों से भरी होती है, आत्मसम्मान से जुड़ी होती है और उस विश्वास से जुड़ी होती है कि अब उन्हें हर दिन डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। यही वजह है कि इस योजना की असली भावना सिर्फ मकान बनवाना नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान लाना है। यह एक ऐसा अवसर है जो सही जानकारी, सही समय और सही जिम्मेदारी के साथ किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अगर आप भी इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार को भी इसका लाभ मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप समय समय पर नई जानकारी, अपडेट और सही तरीके से आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी पाते रहें।